वेलकम प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे साइंस में हम लोग डेरिवेशन देख रहे थे, मतलब कुल मिला के थियरी और कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, लेकिन अब बोर्ड एग्जाम के आप लोगों के डेट्स आ चुके हैं, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को भी साथ में देखते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो क्वेश्चन से भी क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को लगाना क्या है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो विद्युत चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, जिसमें से प्रतिरोध से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं विद्युत के कुछ क्वेश्चंस को। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। ये हमारा परिपथ दिया है और इसमें कह रहा है ज्ञात कीजिए। क्या पहला कह रहा है ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। ये हमारा क्या दे दिया, पूरा परिपथ दिया है। इसमें हमको यहाँ बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कैसे करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। इसमें अगर मान लीजिए इस बिंदु ए से कोई धारा, इस बैटरी से कोई धारा अगर प्रवाहित होगी, बिंदु ए से होते हुए जाएगी, ठीक, फिर इस दूसरे प्रतिरोध में आएगी। उसके बाद में ज्यों ही धारा इसमें जाएगी तो यहाँ पे दो भागों में धारा बढ़ जाएगी, एक धारा ऊपर चली जाएगी और दूसरी हमारी नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो जब धारा क्या होती है, दो भागों में बढ़ती है या तीन भागों में बढ़ती है, तो वहां पे जो प्रतिरोध होते हैं आपस में, वो किस क्रम में माने जाते हैं, समांतर क्रम में। क्योंकि जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसमें धारा का मान भिन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब धारा हमारे दो भागों में बढ़ रही है तो इसका मतलब यहाँ पे प्रतिरोध हमारे किस में है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम के लिए हम जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो किस फॉर्मूले से निकालते हैं, श्रेणी क्रम के लिए जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो 1/r बराबर क्या होता है, 1/r1 और प्लस 1/r2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो प्रतिरोध दिए गए। ठीक है, तो 1/r क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। यहाँ पे R1 का मान हम कितना ले लिए हैं, 2 ओम। R2 कितना दिया है, 2 ओम। ठीक है, हमने क्या, जब इसका हर समान है तो अंश को डायरेक्ट चिन्ह के साथ में उसके क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 1/2 ये कट जाएगा। 1/r का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब 1/r को भी पलटेंगे तो इसके नीचे 1/1 आया है, ज्यों ही ये r पलटा जाएगा तो ये भी पलट जाएगा, यानी r का मान भी 1/1 तभी भी रहेगा। यानी कि कुल मिला के r का मान कितना आ गया, 1 ओम आ गया। ठीक है, ये किस r का मान है, 2 ओम और 2 ओम के बीच में तुल्य प्रतिरोध। यानी अगर हम लोग चाहें तो इस 2 ओम और 2 ओम के बीच में 1 ओम का प्रतिरोध क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध लगाएंगे। तब अभी इसका चित्र किस तरह बनेगा, मान लीजिए ये हमारा बैटरी रहा होगा, उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे 3 ओम का हमारा प्रतिरोध लगा है, यहाँ पे 1 ओम का प्रतिरोध है, और इस 2 ओम और 2 ओम की जगह पे हम लोग 1 ओम का बड़ा प्रतिरोध लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 ओम का प्रतिरोध लग गया। ठीक है, यहाँ पे बी था, ए 3 1 और यहाँ पे हमने कितना निकाला, 1 ओम। ठीक, अब ये जो हमारा है पूरा जो परिपथ है वो किस प्रकार का, इस प्रकार का हो गया। ठीक है, अब अगर कोई धारा जाएगी बिंदु ए से तो वो इसमें जो जाएगी वही धारा क्या होगी, 1 ओम के प्रतिरोध में जाएगी, और वही धारा किसमें, इस 1 ओम के प्रतिरोध में जाएगी, और पुनः वही धारा क्या बैटरी में इधर से चली आएगी। ठीक है, तो अब जो है सब में क्या है, समान धारा जा रही है। अगर आई धारा यहाँ से जा रही है तो इसमें से भी आई जाएगी, इसमें से भी आई जाएगी। तो जब धारा का मान हमारे समान होता है तो वहां पे कौन सा परिपथ होता है, श्रेणी क्रम परिपथ होता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम के लिए अगर हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 से निकालते हैं। ठीक है, ये क्या है, श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला। और ये क्या था हमारा, समांतर क्रम में लगे प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला था। ठीक है, तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध अगर हमको निकालना है तो R1, किसी को भी R1 R2 R3 लेंगे, बेसिकली हमको A से B तक चलना है तो ऐसे ही लेंगे। R1 का मान कितना है, 3 है, R2 का मान कितना है, 1 है, R3 का मान कितना है, 1 है। 3 1 4 1 5 ओम, यानी कि तुल्य प्रतिरोध R का मान कितना आ गया, 5 ओम। अब 3 1 और 1 ओम के प्रतिरोध को हटा के यहाँ पे 5 ओम हम क्या लगा सकते हैं, 5 ओम का एक बड़ा सा प्रतिरोध लगा सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी बिंदुओं के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध हमारा आया, ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध वो कितना आ गया, 5 ओम आ गया। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 5 ओम। उसके बाद देखते हैं परिपथ में धारा। अगर हमको इस परिपथ में क्या निकालना है, धारा निकालना है। ठीक है,
तो धारा के लिए फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने ओम का नियम पढ़ा होगा। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। ठीक है, V बराबर आई आर होता है। हमको धारा का मान निकालना है। V का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे देखिए V का मान कितना दिया, 6। I यानी हमको धारा का मान पूछा। R, इस पूरे परिपथ का हम लोगों ने तुल्य प्रतिरोध कितना निकाला, 5 ओम। तो R का मान कितना दिया है, 5। तो V बराबर हमको I का मान निकालना, I को अगर यही रहने दें तो R क्या होगा, यहाँ नीचे आ जाएगा, यानी I बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। ठीक है, तो I बराबर V का मान कितना है, 6 है, R का मान कितना है, 5 है। 5 का नाम 5, 1 6 10, 5 दूना 10, यानी 1.2 एम्पियर। एम्पियर क्यों लिखना है, क्योंकि धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। कभी भी किसी भी को भी उसके मात्रक के साथ ही लिखा जाता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में मात्रक का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो आई का मान कितना आ गया, 1.2 एम्पियर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, परिपथ में धारा। तो इस पूरे परिपथ में कितने धारा बह रही होगी, 1.2 एम्पियर की धारा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। इसमें जो ये 3 ओम का प्रतिरोध दिया है, इसके सिरों के बीच विभवांतर पूछा है। तो 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर हम कैसे निकालेंगे, तीन ओम के सिरों के बीच विभवांतर, वही ओम का नियम जो है, V बराबर आई आर। ठीक है, V बराबर आई आर। विभवांतर हमको निकालना है। धारा का मान हम लोगों ने निकाल दिया, 1.2 एम्पियर। और R किस प्रतिरोध की बात की जा रही है, 3 ओम की। तो R का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ इसी के क्या निकालना है, इसी में विभवांतर निकालना, सिर्फ 3 ओम में। तो V बराबर विभवांतर हमको निकालना है, I मतलब 1.2 एम्पियर। उसके बाद R का मान हमको जिस प्रतिरोध की बात कर रहा है, 3। तो कितना हो जाएगा, 3.6 वोल्ट, क्योंकि विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो V बराबर क्या आएगा, 3.6 वोल्ट। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच 3.6 वोल्ट का विभवांतर होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी कह रहा है किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात करो। यानी कि हमको निकालना क्या है, आवेश निकालना है। ठीक है, आवेश का परिमाण यानी आवेश निकालना है। तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे क्या, Q बराबर आई टी, Q बराबर I इंटू टी। ठीक है, I इंटू टी, जिसमें Q क्या होता है, आवेश होता है, I क्या है, प्रवाहित धारा है, और T क्या होता है, समय होता है। ठीक है, तो हमको आवेश का मान पूछा है, Q का मान हमसे पूछा है, I का मान हमको दे रखा है कितना, 0.5 एम्पियर, और T यानी कि समय इसने कितना दिया है, 10 मिनट। 10 मिनट, तो मिनट को हम क्या करेंगे, सेकंड में बदलेंगे। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या होता है, सबको पता होगा, 60 का गुणा होगा, तो कितना आएगा, 600 सेकंड। ठीक है, तो समय हमारा कितना आ गया, 600 सेकंड। अब इसमें रखेंगे Q बराबर I मतलब 0.5 और T का मतलब हम लोगों ने कितना निकाल दिया, 600 सेकंड। ठीक है, ये दशमलव के लिए क्या होगा, 1 0 खत्म हो जाएगा, तो ये दशमलव यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। उसके बाद बचा क्या हमारा, 5 गुणे 60, 5 30 और 1 0 बचा था, यानी कि 300। ठीक है, 300 क्या आएगा, कूलाम हमारा। क्यों, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो आ क्या गया हमारा, आवेश का परिमाण, यानी कि इस परिपथ में प्रवाहित आवेश कितना प्रवाहित होगा, 300 कूलाम का आवेश प्रवाहित होगा। ठीक है, ऐसा विद्युत बल्ब जिसके तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, उसका जो आवेश होगा वो कितना होगा, 300 कूलाम का होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है
एक परिपथ दिया है, ठीक है। इसमें हमको क्या निकालना था, ए तथा बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध। ये परिपथ है जिसमें ए तथा बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध। ये बोर्ड एग्जाम में 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, काफी आसान है, बट 3 बार लगातार पूछे गए इसलिए हमने इसको ले लिया, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे भी वही काम करेंगे। बिंदु ए से जो प्रवाहित धारा जाएगी वो तो 2 ओम के परिपथ में तो चली गई, 2 ओम के प्रतिरोध में चली गई। ज्यों ही धारा ये यहाँ पे जाएगी तो यहाँ से ये 2 भागों में बढ़ जाएगी। इसमें I1 धारा चली जाएगी और इसमें I2। I1 धारा किस में जाएगी, इस 2 ओम के प्रतिरोध में, और I2 धारा किस में जाएगी, इस 2 में। फिर दोनों धाराएं आपस में आके फिर यहाँ पे मिलेंगे और इधर बी पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जहाँ पे धारा का मान भिन्न भिन्न होता है वहां पे वो दोनों प्रतिरोध आपस में क्या होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 ओम और ये 2 ओम, चलिए इसको हम लोग R1 मान लेते हैं, इसको R2 और इसको R3। यहाँ पे R2 तथा R3 किस में है, समांतर क्रम में है। लिखेंगे क्या, R2 तथा R3 समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में अगर है तो समांतर क्रम में के लिए फॉर्मूला क्या होता है, समांतर क्रम के लिए क्या होता है, 1/R तुल्य प्रतिरोध 1/R1 प्लस 1/R2। R1 का मान कितना है, 2 नहीं तो R1 मतलब R1 प्लस R2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, R2 और R3 की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 और प्लस 1/, क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा, ठीक है। तो R2 का मान कितना है, 2 ओम है, तो 1/2 हो जाएगा, और प्लस R3 का मान 1/2। इनको आपस में जोड़ेंगे, ऊपर 1 1 2 और नीचे 2 2/2, यानी कि कट के क्या आया, 1। इसको फिर से वैसे ही पलटेंगे तो जब R बराबर 1 भी पलटेगा तो क्या 1 ही रह जाएगा। तो यानी कि इसके लिए जो तुल्य प्रतिरोध आया, इन दोनों की जगह पे 1 ओम का हम प्रतिरोध लगाएंगे। तो अब क्या बचा, A, उसके बाद इन दोनों की जगह पे एक हम लोग 1 ओम का प्रतिरोध लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे बिंदु B, A, यहाँ पे क्या है, 2 ओम था, इन दोनों की जगह पे 1 ओम का प्रतिरोध लगाया हमने, ठीक है। अब देखते हैं तुल्य प्रतिरोध किसके, ए और बी के बीच में। अब जो प्रवाहित धारा जाएगी 2 ओम के प्रतिरोध में जाएगी, वही धारा हमारी 1 ओम के प्रतिरोध में भी जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या था, R1 था, और इसको हम लोगों ने क्या निकाला, मान लेते हैं हमने R4 का मान निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे R4 का मान कितना आ गया, 1 ओम, ठीक। तो अब R1 और R4 किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, R1 तथा R4 श्रेणी क्रम में है, ठीक है। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध जो R बराबर हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, R1 और प्लस R4, ठीक है। R1 प्लस R4 होगा। तो R1 की वैल्यू कितनी है, 2 ओम है, तो 2 और प्लस R4 का मान कितना दिया है, 1 ओम दिया, ठीक है। 2 1 3, यानी कि तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। तो अगर पूछा गया क्वेश्चन क्या था कि A तथा B के मध्य तुल्य प्रतिरोध, तो A तथा B के मध्य कुल तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आएगा, 3 ओम आएगा, ठीक है। तो ये थे आज के कितने, 3 क्वेश्चंस थे। इसी प्रकार से हम कुछ और क्वेश्चंस को लेके अगले वीडियो में आते हैं, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए क्या क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर बार आते हैं, लगभग 1-2 साल के गैप के बाद में फिर से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके कुछ जो आंकिक मान होते हैं वो बदल के, बाकी जो पैटर्न होता है वो सेम रहता है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए हैं, अब क्वेश्चन थियरी के साथ साथ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम क्या है, करीब है आपके, ठीक है। तो बाकी देखते हैं अभी अगले लेक्चर में फिर से देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है।